नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। हाँ, नवोदय जय भीम सर। हाँ जी, हेलो। नवोदय जय भीम। जी, जी बोलिए। सर, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपका 2 साल से चैनल देख रहा हूँ और पहली बार मैंने प्रयास किया और जुड़ा सर, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद सर। हुँ, जी, जी, शुक्रिया आपका। सर हम ये कह रहे थे जैसे अभी कुंभ मेला सर लगा हुआ है, मैंने उसमें जो वीडियो बहुत सारा देख रहा हूँ कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के उसमें बच्चे को और बच्चियों को लेकर के उसमें साधु संत बनाया जा रहा है। तो उसको तो एक पागल की तरह जैसे कि माइंड को हैक करके और उसको मतलब कि उसमें उस चीज़ को डाल करके अंधविश्वास में इस चीज़ को बनाया जा रहा है और कहता है कि विश्व गुरु बनाएँगे। और वहाँ पर जो जी, आज देखें। करोड़ों की संख्या में लोग जी। हुँ। आज करोड़ों की संख्या में जो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, तो केवल एक अंधविश्वास का अपने जो पहली चीज़ तो हिंदू शब्द तो सर जान ही रहे हैं कि वो क्या है। तो हिंदुत्व के नाम पर केवल उसकी एक प्रचार किया जा रहा है। आज 6,000 करोड़ 382 करोड़ का जो लागत दिखाया जा रहा है। अभी एक और मैंने अभी वीडियो देखा हूँ जो वहाँ मीडिया दिखा रहे थे और मैंने सर देखा था कि एक पेशवाई द्वार लिखा हुआ था कि पेशवाई द्वार ही प्रवेश करे उसमें और कई छत्तीसगढ़ के एमपी के लोग उसमें महिलाएं लोग गई है जो रोड के किनारे वो सो रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस टेंट में कहा जा रहा है कि 4,000 5,000 रुपया दो एक रात के लिए, तब सोने के लिए जगह मिलेगा। तो ये सब तो कहीं न कहीं लोगों को लूटा जा रहा है या छला जा रहा है, फिर भी हमारे मूर्ख लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और वहाँ जा कर के पुण्य के भागी बनने के लिए अपनी जान प्राण देने को लगे हुए हैं। देखिए रंजित राज अम्बेडकर जी, एक चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी कि भारत में जो बहुजन समाज है, उससे उसका कल्चर छीना गया है। भारत का जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, उससे उसका कल्चर छीन लिया गया है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कल्चर छीनने का कि अगर उनका कुछ नहीं देंगे, तो वो जी, ना जो दे रहा है उसके पीछे भागेंगे, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, जी। तो लोगों को चाहिए इस समय उनको अपना कल्चर जो कि भारत का धर्म है। अब हुआ क्या है, आज़ादी के बाद से लोगों ने इस पे काम नहीं किया। तो जब काम नहीं हुआ है ढंग से, लोगों तक उनका अपना कल्चर नहीं दिया गया, तो कोई उनके सामने टुकड़ा भी फेंक रहा है, भले ही खराब टुकड़ा, उसके पीछे भी भागे जा रहे हैं। उनको चाहिए वो चीज़, डिमांड है। लोग जानना चाहते हैं कि हमारा क्या कल्चर था, हमारे पुरखे कैसे थे, हमारे यहाँ क्या चीज़ें फ़ॉलो होती थी। लेकिन जब हम उनको सही चीज़ नहीं दिए हैं, तो कोई गलत भी चीज़ दे के उनको अपने चीज़ों में फँसा लिया है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो लोग उसमें फँसते रहेंगे, जाते रहेंगे। जी। जी, जी सर, उसमें जो हमने जो इतिहास को पढ़ा है, सर मैं 1 सेकंड के लिए दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास में एक छोटा-सा लाइब्रेरी भी है, जो मैंने इस लाइब्रेरी में हुँ। बहुत सारी साहित्य को और इतिहास को सर मैंने रख रखा है और मैं अध्ययन करता हुँ। हूँ। तो सर मैंने वहाँ पर जो देखा हूँ, वहाँ पर तो हमारे जो बौद्धिस्ट राजा जो हुआ करते थे, वो पर तो वहाँ पर तो जो संगति होती थी, तो वो पर लोग दान पुण्य करने का काम करते थे मतलब कि गरीबों के बीच में। आज इसको तो हैक करके ये तो अपना रंग लोग रंग रहा है इस चीज़ को हिंदुत्ववादी में लेकर के कुंभ मेला को लगा करके। ये क्या सच्चाई सर यही है? हाँ, वो हम लोगों ने शुरू में इस पर डिस्कशन किया है कि इनका अपना कुछ नहीं, कैलेंडर तक इनका नहीं है। आपको कोई भी धर्म मनाने के लिए, किसी भी फेस्टिवल्स को मनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कैलेंडर की। अब आप खुद सोचिए, अभी कल को मकर संक्रांति मनाई गई, कल। अब बताइए कि जी, कल से जी। पहले दिवाली थी और इसके बाद से होली आएगी। दिवाली और होली जो है अपने डेट से 15-15 दिन आगे पीछे हो जाती है, ठीक है? और इनके बीच का मकर संक्रांति जो है वो 14 को 14 ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 13 नहीं तो 15 होता है। ई कैसे होता है? वो दोनों आगे पीछे 15-15 दिन खसक जा रहा है, अब बीच वाला अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फिक्स हो गया है। ई कैसे पॉसिबल है? तो इनको क्या करना है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट की कैलेंडर उठाते हैं होली दिवाली मनाने के लिए। अभी मकर संक्रांति जो मना रहे हैं ये भी इनके अपने कैलेंडर का नहीं है, ये भी बुद्धिस्ट कैलेंडर है जिसको मॉडिफाई किया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो आज का जो नया जो वैज्ञानिक कैलेंडर है उस हिसाब से ये इसको मना रहे हैं, इनका अपना भी इसमें कुछ नहीं है। जी। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि
जो पर्व त्योहार है उसके लिए जरूरत होती है कैलेंडर की, और ब्रह्मनिज्म का जो हिंदू है उनका अपना कोई कैलेंडर तक नहीं है। कैलेंडर तक बुद्धिस्ट का लेके चलते हैं, सोचिए कहाँ इनका धर्म है, और हमने सही इतिहास अपने लोगों को बताया नहीं है। तो सर हम लोग को तो उस इतिहास को जानने की जरूरत है और अध्ययन करने की जरूरत है। जो मेरा जो सर अनुभव है, मैं साहित्य को और इतिहास को ऐसे में सर एक और मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और मैं एक शिक्षक पद पे हूं, और ये मेरा बचपन से ये जिज्ञासा रहा था कि महापुरुषों को, साहित्य को और इतिहास को मैं पढ़ूं, और मैं पढ़ता हूं। तो ये सर बहुत त्योहार बढ़िया। शब्द तो भी हम लोग का अपना नहीं है। त्योहार तो फिर एक अलग इसका अर्थ नहीं होता है। नहीं है, नहीं है, ये भी त्योहार, ये सारा हिंदी जो आया है ना भाषा, हिंदी भाषा, ये भाषा गढ़ा ही गया है अरबी फारसी, पाली के शब्द उठाए, पाली के फिर संस्कृत के और अरबी फारसी का मिला के बना दिया, तो इन सारे सबका अर्थ बहुत अलग अलग निकल जाएगा त्योहार का। प्राचीन काल में कहीं त्योहार पे को तो सर त्योहार जैसे शब्द है कि ही नहीं, वर्ड ही नहीं है त्योहार। जी जी, हमने जो पढ़ा है उसमें जो संस्कृत का ये शब्द है, त्यों मीन्स तुम्हारा और हार मीन्स पराजय, यानी तुम्हारी जो पराजय है उसी को ये लोगों ने त्योहार बना दिया। जो हमारे महापुरुषों को छल पूर्वक जो इन लोगों ने जो हत्या किया और हमारे ऊपर में ही थोप दिया, और उस चीज को हम लोग करके ढो रहे हैं, क्या यही है ऐसा? हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि अब मुस्लिम्स को देखिए ना, उनके यहाँ या ईसाइयों को देखिए, दोनों अपने त्योहार अपने कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं ना। जी दोनों जो है अपने चांद वांद देख के ही इस्लाम बनाता है, उसी तरह से ईसाई भी अपना कैलेंडर देख के। ये भारत के सारे त्योहार जो हैं या उत्सव जो हैं, फेस्टिवल्स जो हैं, ये बुद्धिज्म के कैलेंडर को देख के क्यों मनाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मनिज्म का अपना कोई न उत्सव है, न उनका अपना कोई कल्चर है, कुछ भी उनका नहीं है। ये सब चीज बुद्धिस्ट का है, ये खाली उसके ऊपर बैठ गए हैं, कब्जा करके बैठ गए हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अभी से 100 जी साल पहले ब्रह्मनिज्म क्या कहता था? चिकित्सा करने वाला नीच है, शिल्पकला करने वाला नीच है, जो चमड़े का व्यापार करता है वो नीच है, जो अस्त्र शस्त्र बनाता है, बढ़ई लुहार, सब नीच है, यही कहता था। आज की जी डेट में जो बीफ सप्लाई हो रही है, उनके सारे अच्छे टॉप पोस्ट पे कौन से जाति के लोग बैठे हुए हैं? वो तो सब सर जो अभी जो मैंने मीडिया में देखा, पेपर में देखा, ऐसे सर जो भी ये जो रियल में जो न्यूज आता है, मैं एक चीज और बता दूं कि सबका सर मैं फाइल तैयार करके रखता हूं, सबका डाटा भी तैयार कर रखता हूं। और सौभाग्य की बात है कि पुनः सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं 2 साल से सर आपसे सर मैं जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा, लेकिन सिस्टम सर पता नहीं चला था। आज हम इसी तरह से सर ऑपरेट करने लगे और ये सर जुड़ गया। तो ये तो सारे लोग जो मैंने अभी तुरंत पकड़ाया भी, जो यूपी में कई जगह या देश लेवल पे जो विदेशों में एक्सपोर्ट जो करते थे, वो तो सारा मनोवादी लोग और सब तो ब्राह्मण लोग के उसमें नाम सर डाटा में आया है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसी से आप समझ लीजिए कि आज से 100 साल पहले ये नीच काम जिसको बोलता था, जहाँ पैसा मिल रहा है, जहाँ इसको चुन मिल रहा है, वहां पे जाकर टॉप पोजीशन पे बैठ जा रहा है। यानी इसका काम जो है सिर्फ पैसा खींचना है। ये मंदिर का पुजारी भी इसीलिए बना है कि मंदिर का सारा सोना चांदी चढ़ावा दान इसके हाथ में आ जाए, और कोई भी इसका मतलब नहीं है। इसका इस देश के मिट्टी से, इस देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ संसाधन कैच करना है, यहाँ से छीनना है, लूटना है, ये इसका मुख्य मोटो है। असल उसके एजेंडे को आप समझिए। जी 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 सर, रंजीत सर, कुछ लोग और हैं, उनको मौका देते हैं। साइंस जी जर्नी जी सर, जी रेशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी पे लाइव करते रहते हैं, वहाँ पे सर पूरा मौका देते हैं। आप जरूर ज्वाइन करिएगा। जी, एक साथी और है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो, सुपेंद्र जी, बताएं सर। नमो बुद्धाय सर, आपको भी और साइंस जर्नी सर को भी। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जी, नमो बुद्धाय। सर मेरा कहना है कि ये 14 जनवरी भी किसी हमारे महापुरुष के नाम को तो नहीं ये बार बार रिपीट कर रहा है उस पेरियार ये रामास्वामी की तरह जो 17 सितंबर। अब इसको हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये जो डेट है, जैसे उधर को उधर फिक्स कर लेता है, इधर को फिक्स कर लेता है। बेसिकली ये जो संक्रांति होती है सोलर कैलेंडर के अनुसार होती है, और भारत में जो कैलेंडर बने हुए हैं वो सारे जो हैं चांद कैलेंडर के अनुसार बने हुए हैं। तो जो भी चंद्रमा के जो कैलेंडर होते हैं वो 30 दिन पर रिपीट हो जाएंगे। 14 दिन, 15वां दिन अमावस्या पूर्णिमा आती है दोनों में, तो 15 15
30 दिन का बनता है, लेकिन जब 30 दिन का बनेगा तो कितना 360 ही दिन होगा, 5 दिन फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा साल में। तो वही जी। 3 साल पे 15 दिन बढ़ जाता है और जिससे लगता है अर्धमास 3 साल बाद बुद्धिस्ट कैलेंडर में। तो कहते हैं कि अब ना अर्धमास लगा है, 2 मास लग गया है, लोग बोलते हैं। इसीलिए जो डेट है वो हर साल 5-5 दिन होली दीपावली खसकते रहता है। संक्रांति इसलिए नहीं खसक रहा है क्योंकि उसका भारत के कैलेंडर से कुछ लेना देना ही नहीं है। जी। जैसे पेरियार जी का जो जयंती है वो तो अंग्रेजी कैलेंडर से मनाई जा रही है 17 सितंबर, उसका तो भारत के कैलेंडर से लेना देना नहीं है, इसीलिए वो नहीं खसक रहा है। और उसी दिन ये भी जानबूझ के उनके डेट को हाईजैक करने के लिए जी। वहां पे घुसेड़ देता है कि हमारा भी विश्वकर्मा पूजा है। बताइए, विश्वकर्मा पूजा अंग्रेजी कैलेंडर से खसक ही नहीं रहा है, होली दिवाली सब खसक रहा है, अब वही नहीं खसक रहा है। जी। मुझे तो ऐसा आप लगता है कि शायद ये भी हमारे किसी महापुरुष के ये छुपा रखा है जो हम लोग को अभी पता नहीं चल पा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये बहुत पुरानी चीज नहीं है। ये जी। इन्होंने संक्रांति जो है सोलर कैलेंडर के हिसाब से ही डिजाइन की हुई है। जी जी ओके सर। सर एक बात और है सर पूछना कि सर ये हमारे जो बहुजन है ये लोग जाग नहीं रहे हैं, आप लोग इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी ये लोग जाग नहीं रहे हैं, बड़ी धीमी गति चल रहा है इनके जागने का, इसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए, उसके लिए तो सारा खेल तो टाइम स्पेन का है। आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे 5 दिन भी समय दे दिया, 1 हफ्ता समय दे दिया, बैठ के अगर रेगुलर उसने 5-10 स्ट्रीम देख ली तो उसके तो आधे कंसेप्ट ऐसे ही वो हो जाएंगे, दूर हो पापड़ से ही जी सर। वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल है ना कि समय देने की, लोग समय नहीं दे रहे हैं। जी। हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना कि स्कूल में जाओ, अब 5 घंटा थोड़े पढ़ाई होगी, 6 घंटा 7 घंटा। अरे रहेगा स्कूल में 4-5 पीरियड, कुछ तो पढ़ेगा, कुछ तो सीखेगा। तो यहाँ पे सारा जी। खेल संगत का है। अपने लोग ना अगर स्ट्रीम से लगातार जुड़े, सुने, अपने लोगों का सुने। अब बताइए, देश जी। में 85% है SC ST OBC, आज सारे चैनल पे व्यूज मिलियंस में किसके जा रहे हैं? तो ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों। सारे ब्राह्मणों के जो चैनल हैं उनके जा रहे हैं, देख कौन रहे हैं? बहुजन समाज। तो जहां पे उनको फेक न्यूज दिखाई जा रही है, फेक चीजें, वहां पे वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वही चीजें सीख रहे हैं। उनको पहले अपने बहुजन लोगों पे ट्रस्ट करना होगा, इधर को आना होगा, सीखना होगा, तब जाके वो उनमें चेंज आएगा। तो इसमें सबके सहयोग की जरूरत है, आप से लेकर जितने लोग देख रहे हैं उन सब का, कि ज्यादा जी। से ज्यादा बहुजनों को जोड़िए, उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। एक बार आदत पड़ जाएगी, समझ जाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि यार हम व्यूज जो हैं उनको क्यों दे रहे हैं, जो जिसने जी। हमारा हमेशा से शोषण किया, बहुजन लोगों के चैनल्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज है जी। ठीक है सर। धन्यवाद सर। जय भीम। हाँ जी। हाँ सर, महेंद्र सिंह जी बताएं। हेलो, आवाज जा जी। हेलो जी, बात रखें, अपनी बात रखें। जय भीम सर। जय भीम। जी सर, मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था साइंस जर्नी सर से, और मुझे 2 साल हो गए देखते हुए। मतलब काफी ज्ञान मिला मुझे इसमें। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा, मतलब मैं नर्वस हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके चैनल के बारे में बताता हूँ सबको, और यही बात। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।